लीड वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे आप? नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज जहां हम बैठे हुए हैं, अगर पिछले महीने की बात करें तो पिछले मार्च से अब तक इस स्थान को लेकर के कंट्रोवर्सीज लगातार जारी है। बयान पे बयान आ रहे हैं और ये जगह जो मंदिर है, जो दासना पीठ है, उसको लेकर के, उसके महंत को लेकर के कभी अमानतुल्लाह खान तो कभी कोई और तरह तरह के बयान कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि महाराज जी इतने विवादों में घिर गए? मैं उनसे खुद बात करूंगी। हमारे साथ हैं इस पीठ के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती जी। नमस्कार महंत जी, आप महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस स्थान को लेकर के मैं देख रही हूँ कि पिछले एक महीने से लगभग जो विवाद शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंदिर को चर्चा में ला पाया। वैसे तो ये मंदिर जो है हमेशा ही चर्चाओं में रहना था। आप जहाँ बैठी हुई हैं, ये जो जगह है, ये जमीन तल से 14 फीट ऊपर है। ये जहाँ बैठी है ना, जमीन तल से जगह 14 फीट ऊपर। आप इसका कारण जानती हैं? ये अपने खंडर पर बना हुआ मंदिर है। दोबारा मंदिर बना खंडर पर, और यहाँ इसके नीचे एक मंदिर दफन है। और केवल मंदिर दफन नहीं है, इसके नीचे बहुत बड़ी तादाद में मानव खोपड़ियाँ दफन हैं, आदमी की खोपड़ियाँ। ऐसा विश्वास है? कैसे? विश्वास नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसका इतिहास है। ये कभी बहुत बड़ा तीर्थ था, कभी ये बहुत बड़ा तीर्थ था। इस मंदिर के बारे में जन विश्वास है कि यहाँ रावण के पिताजी जब उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे तो उनके शरीर में घाव हो गए थे। तो वो अपने घावों का इलाज करने के लिए इस मंदिर में आए थे। जब ये कभी आश्रम रहा होगा तो उन्होंने यहाँ पर जो है तालाब है, इसकी मिट्टी से अपने को जब लगाई तो वो ठीक हुए थे। यहीं पर उनका इलाज हुआ था। यहाँ के तालाब के बारे में विश्वास ही नहीं है, बल्कि सत्य है। मैंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। यहाँ के तालाब की मिट्टी को शरीर पर लगाने से गलित कुष्ठ तक सही हो जाता है, गलित कुष्ठ तक सही हो जाता है। भगवान परशुराम जी ने यहाँ भोले बाबा का शिवलिंग स्थापित किया। परम भक्त थे भगवान शिव के परशुराम जी। उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना अपने हाथों से की थी भगवान परशुराम जी ने। एएसआई ने सर्टिफाइड किया है कि ये 1400 साल से पुराना शिवलिंग है। नहीं, 1400 साल, क्षमा करिए, 5200 साल से पुराना ज़्यादा पुराना शिवलिंग है। यहाँ जो महाकाली की प्रतिमा है वो अष्टभुजी भवानी है। बहुत ही सौम्य रूप है माँ का, लेकिन ऐसी अद्भुत प्रतिमा आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगी। और एक विशेषता ये है कि भारत में महाकाली की सबसे प्राचीन प्रतिमा इस मंदिर में है, सबसे प्राचीन। क्योंकि प्रतिमाएं जो प्राचीन थी वो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ दी थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को भी तोड़ा था, लेकिन उस समय जो भी पुजारी रहे होंगे उन्होंने माँ की प्रतिमा को इस तालाब में छिपा दिया था। तालाब में रहने के कारण पता नहीं चला और माँ की ये प्रतिमा बच गई। तो ये मुस्लिम आप इतना व्याख्यान कर रहे हैं कि यहाँ से आपके शरीर के जो बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन विवाद जो उत्पन्न हुआ, जो मिट्टी इतनी खूबसूरत है कि लोगों को ठीक कर देती है, और विवाद जहाँ से उत्पन्न हुआ वो पानी पीने को लेकर के हुआ, एक प्यासे बच्चे के पानी। देखिए, प्यासे बच्चे को नहीं लेके नहीं हुआ, वो बच्चा नहीं था। पहली बात तो वो बच्चा नहीं था। ऐसे लोग यहाँ अपराधी हैं और ऐसे लोग एक दिन मेरा कत्ल करेंगे और आप दोबारा से रिपोर्टिंग करने आएंगी। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, ये पक्का नाबालिग आएंगे, क्योंकि इस्लाम के जिहादियों ने अपनी जो है रणनीति को बदल दिया और हम लोग उसे मानने को तैयार नहीं है। हमारा जो हिंदुओं का जो मन होता है ना, वो सत्य को बहुत मुश्किल से स्वीकार करता। तो जो मैं आपको इस मंदिर की कहानी बता रहा था, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब इस दिल्ली को जीता था पहली बार, तभी इस मंदिर को तोड़ दिया था। अब से लगभग 300 साल पहले ये मंदिर दोबारा से इस मंदिर का निर्माण हुआ। आप ये देख रही होंगी दीवारें वगैरह जो है बहुत प्राचीन है। 300 साल पहले इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा दुर्भाग्य इस मंदिर के साथ चलता रहा। मेरे से पहले इस मंदिर में जितने भी महंत बने हैं वो या तो मार दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, या पीट कर भगा दिए गए हैं। और वो मारे उन्हीं के द्वारा गए हैं जिनका बच्चा इस मंदिर में, जिसके साथ मार पिटाई हुई थी। एक विशेष समुदाय है भारत में जो बहुत ही शांति प्रिय है, जो बहुत ही अच्छा समुदाय है और शांति प्रिय भी है और अच्छा समुदाय भी है। उसके लोगों ने मेरे महंत रहते रहते इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी है। 4 बार डकैती पड़ी। 4 बार जो है डकैती भी ऐसे नहीं पड़ी कि थोड़ी बहुत भयंकर डकैतियां पड़ी हैं और पूरे क्षेत्र के लोग हमारे समर्थन में इकट्ठे हुए हैं। ये आपका दहशत है कि आप किसी मुस्लिम, क्योंकि मैं जब घुस रही थी तो सामने लिखा हुआ था ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का आना वर्जित है। तो क्या ये दहशत है या मुसलमानों से नफरत है? दोनों है।
दहशत भी और नफरत भी। नफरत तो इसलिए है कि मैं उनसे नफरत करता ही करता हूँ। मैं इस्लाम के भारत के सबसे बड़े जानकारों में, बल्कि अब तो मुझे लगता है कि मैं विश्व के सबसे बड़े जानकारों में से एक हूँ। जितना किसी मुसलमान मौलाना ने अपने इस्लाम को पढ़ा है, मैंने उससे ज़्यादा ही इस्लाम को पढ़ा है, उससे ज़्यादा पढ़ा है। तो मैं इस्लाम को अच्छी तरह समझता भी हूँ और मैं इस्लाम से डरता भी हूँ। समझता हूँ इसलिए नफरत करता हूँ और समझता हूँ इसलिए डरता हूँ। अगर जो जैसे छोटा बच्चा है वो सांप को जानता ही नहीं कि सांप काट लेगा तो मर जाएगा, तो हिंदुओं की हालत उस छोटे बच्चे की, वो इस्लाम को ना जानते हैं ना समझते हैं। मैं इस्लाम को बहुत अच्छी तरह जानता भी हूँ और समझता भी हूँ, इसलिए मैं डरता भी हूँ और नफरत भी करता हूँ। दोनों बातें हैं मेरे साथ। सिर्फ पढ़ के नफरत करते हैं या कुछ वाकया भी इस मंदिर के आसपास ऐसा इस हुआ कि मंदिर आपको में लगा तो मैं कि बहुत बाद में आया, उससे हाँ, पहले मैंने बहुत वाकया देखे थे। मैंने सैकड़ों अपनी बेटियों की कटी फटी लाशें देखी हैं। अपने लड़कों की लाशें मैंने अपने कंधों पे उठाई हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे मारे गए हैं। कमलेश तिवारी हमारे शिष्य थे। कमलेश तिवारी का आपने नाम जरूर सुना होगा। पंडित अमर बलिदानी पंडित कमलेश तिवारी जी, पंडित जी हमारे शिष्य थे, छोटे भाई थे कमलेश तिवारी जी। हमने बहुत लाशें देखी हैं और वो लाशें आज भी हमारे सिर पर जो है एक बोझ की तरह है मेरे दिल में, वो सारी चिताएं। और मैंने अपने हिंदुओं के इतिहास को भी बहुत पढ़ा है। फिर हालांकि मेरा ये विषय इतिहास नहीं था, लेकिन पिछले 23 सालों से मैं लगातार हिंदुओं के इतिहास को पढ़ता रहा हूँ। तो वो एक एक लाश, एक एक निर्दोष बेटी की लाश जो पिछले 1400 साल में जली है, एक एक मेरी वो बेटी जो मंडियों में बिकी है, वो सब मेरे दिल में इकट्ठा है। और वो मुझे बताता है कि आज अगर मैं हारने का मतलब मौत हारना नहीं होता है, क्योंकि मैं तो सनातनी हूँ। मैं आज मारा जाऊँगा, कल मेरा दूसरा जन्म होगा, मैं फिर खड़ा हो जाऊँगा। मैं कोई मुसलमान थोड़ी हूँ कि मर के मिट्टी में गड़ जाऊँगा, फिर कभी कयामत होगी तो मेरा फैसला होगा। मैं तो सनातनी हूँ। मैं आज मरूंगा और कल जो है मेरा दूसरा जन्म होगा। लेकिन युद्ध नहीं छोड़ा जा सकता, अधर्म और धर्म के इस युद्ध में। एक सवाल पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि आप सनातनी बोल रहे हैं, आपके बारे में बोला जाता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अब्रॉड में रह के आप जॉब वॉब भी किया आपने, उसके बाद आपने ये धर्म का रास्ता चुना, उसके बाद भी इतना संकुचित दिमाग की। संकुचित कैसे? क्या अपने परिवार को बचाने का प्रयास करना संकुचन होता? मेरी बेटी, तुम अगर मेरी बेटी हो, तुम अगर मेरी छोटी बहन हो और कोई तुम्हारे बारे में ये विचार रखे कि वो मेरा और तुम्हारे परिवार के दूसरे लोगों का कत्ल करके तुम्हें छीन के ले जाएगा, मंडी में बेच देगा, और अगर मैं उससे लड़ रहा हूँ, तो क्या ये संकुचन है? ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार की महिलाओं का, अपनी बेटियों का सम्मान करूं और ये सिखाऊं दुनिया को कि पूरी दुनिया को मेरी बेटियों का सम्मान करना। मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड आदमी हूं। मैंने पूरा अपनी जवानी यूरोप में काटी है। अगर मेरी बेटी किसी भी बिरादरी से कहीं शादी करना चाहे, मैं कभी ये नहीं कहूँगा तू शादी मत कर। मैं बहुत स्वागत है उसके साथ, मैं ओके है, लेकिन वो आदमी मुसलमान नहीं होना चाहिए दुनिया में। मुसलमान के अलावा मेरी बेटी किसी से भी दुनिया में शादी करना चाहती है तो बहुत खुशी से। तो मैं संकुचित नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को जानता हूँ। मेरी बेटी हो सकता ना जानती हो, आप ना जानती हो, लेकिन मैं जानता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ मैंने देखा एक बोर्ड पे कि हिंदुओं को अब 5 बच्चे पैदा कर देना नहीं, मैंने ये लिखा, मैंने ये ऐसे नहीं लिखा। आपने गलत पढ़ा, ध्यान नहीं दिया। मैंने लिखा कि जो 5 बच्चे पैदा नहीं करेगा, अपनी आंखों के सामने अपने वंश का नाश होते देखेगा। इसका कारण समझिए। मुसलमानों ने इस क्षेत्र में नहीं, पूरी दुनिया में अपनी आबादी इंसानों की तरह नहीं बढ़ाई, सुअरों की तरह बढ़ाई है। और उनका केवल एक लक्ष्य है कि एक दिन हमारी आबादी दूसरों से ज़्यादा होगी, हम लोकतांत्रिक के हिसाब से इस देश पर कब्जा कर लेंगे, सबका कत्ल कर देंगे, इनकी औरतों को मंडियों में बेचेंगे या अपनी रखेल बनाएंगे, और जो इनकी संपत्ति है वो सब हमारी हो जाएगी, देश हमारा हो जाएगा। और ये उन्होंने दुनिया के बहुत देशों में करके दिखाया है। भारत में भी, कश्मीर में उन्होंने करके दिखाया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये डासना भी इसकी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, किस तरह से ये लोग दूसरों को खत्म करते हैं, उनकी औरतों को। और ये मतलब वो गंदगी का वो चैप्टर है जो महिलाओं के साथ बात से करते लेकर अमानतुल्लाह खान आपके लिए जो है आग उगल रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने अमानतुल्लाह खान ने FIR भी किया। उन्होंने कहा कि शरीयत होता है तो आपकी गर्दन तक। हाँ, तो मैं यही तो बता रहा था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली प्रेस क्लब में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने यही तो बताई थी कि जिस दिन इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और शरीयत लग जाएगी तो फिर ये सबका कत्ल करेंगे, गर्दन काटेंगे। ये अमानतुल्लाह खान जो भी ये खान है, उसने तो मेरी बात को सच सिद्ध करके दिखाया कि ये बाबा जो बोल रहा है वही सच है। हिंदुओं को मेरी बेटी एक दिन ये मानना पड़ेगा, समय लगेगा। आपको धमकियां मिल रही हैं क्या? किसकी हिम्मत मुझे धमकी देने की? जान का किसी डर की लगता हिम्मत है? नहीं। जान तो एक दिन जानी है बेटा, जान तो मेरी बच्ची जाएगी। मेरी जान क्या, मैं अमर होने के लिए आया हूँ। अमर हमारे यहाँ 7 चिरंजीवी हैं बस। भगवान परशुराम जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा हैं,
विभीषण है, ये लोग सब तो चिरंजीवी हैं। इतने मुसलमानी इस्लामिक संगठन है, देवबंद है और जी जी, उन्होंने सब एक मत है। मेरी हत्या के लिए वो सारे एक मत है, वो सारी मेरी हत्या के लिए एक मत है। उन्होंने तय किया कि वो मुझे मारेंगे, तय किया उन्होंने, मैं आप जानता इतना हूँ। बेबाकी से बोल रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी इस मुखर आवाज की वजह से इस देश से मुसलमान चले जाएंगे? मैं मुसलमान, देखिए मैं मुसलमानों को कहीं भेजना नहीं चाहता, लेकिन मैं मुसलमान को इस्लाम की सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं मुसलमान को इस्लाम की सच्चाई बताना चाहता हूँ कि इस्लाम क्या है। अगर जिस दिन मुसलमान ये जान जाएगा कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद क्या है, इस्लाम में क्या लिखा हुआ है, ज़्यादातर मुसलमान इस्लाम छोड़ेंगे। आज तक हम हिंदुओं की सबसे बड़ा अपराध, ये गलती नहीं है, ये पूरी मानवता से विश्वासघात अपराध हम हिंदुओं ने किया कि हमने इस्लाम की सच्चाई दुनिया को बताई नहीं। ये मेरा सौभाग्य है। मुझसे पहले कुछ लोग हुए हैं, लेकिन वो शायद इतना सोशल मीडिया नहीं था उस समय, तो वो शायद इतने लोगों को नहीं समझा पाए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज बहुत बड़ी संख्या में अपने बच्चों को ये समझा पा रहा हूँ कि इस्लाम क्या है। और मेरे बच्चे जब मुसलमानों को समझाएंगे ना, उनकी समझ में आएगा और वो इस गंदगी से छोड़ के हमारी तरफ आएंगे। असल में उनका खून गंदा नहीं है, उनका खून गंदा नहीं, खून तो उनकी रगों में वही है जो हमारा खून है, लेकिन वो इस तरह से गुलाम बना लिए गए, मानसिक गुलाम बना लिए गए कि आज वो अच्छे और बुरे का अंतर भूल गए, वो स्याह और सफ़ेद का अंतर भूल गए, वो मोम और पत्थर का अंतर भूल गए, वो सोने और जंग लगे हुए खतरनाक लोहे का अंतर भूल गए। तो वो उन्हें बताना पड़ेगा ना, उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। भाई आपको लगता है कि मोहम्मद साहब के लिए आप इतना बोलते हैं? मोहम्मद साहब कौन है? मोहम्मद साहब के लिए आप इतना बोलते हैं? ये मोहम्मद साहब कौन? मोहम्मद साहब उनके जो अगर हम इस्लाम की बात करें तो मुसलमानों के उनके हुजूर बोलते हैं उनकी। अच्छा, मोहम्मद की बात कर रही हो आप? अच्छा, मोहम्मद साहब को सुन के मैं कंफ्यूज हो गया। कोई मेरे सामने मोहम्मद साहब बोलता नहीं, क्योंकि मैंने हिंदुओं को सिखाया कि इसका नाम जो है इज्जत से मत लो। ये इज्जत के लायक आदमी नहीं था, मेरी बेटी ये साहब बोलने लायक आदमी नहीं था। जब हिंदुओं के बच्चे इसे मोहम्मद साहब बोलते हैं तो मेरे दिल में एकदम चोट सी लगती है। अच्छा। इसके चरित्र का जो है सही आंकलन करके जब आप पढ़ोगी, मैं नहीं जानता आपके विचारधारा। आपने पढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। तो बताइए उनके बारे में कि क्यों आपको लगता है कि ये मोहम्मद जो है वो मुझे मना किया गया पुलिस वालों के द्वारा कि अगर आपका मोहम्मद के बारे में कुछ भी बोला तो रासू का बंदर डाल देंगे। तो मैं आज बताऊंगा नहीं कुछ भी मोहम्मद के बारे में, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पढ़ो और समझो कि मोहम्मद क्या था। और मेरे पुराने बयान है, उसे देख लो। अगर मैंने आज बोला, मेरे को बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर है ये प्रशासन का कि अगर आपने बोला इस बार तो आपको रासुका में अंदर डाल देंगे। देखो, मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, जेल जाने को भी तैयार हूँ, डालेंगे तो डालेंगे। लेकिन अब तुम जब पुराना रिकॉर्ड उठा के देख, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे हिंदू देवी देवताओं की अगर बात करें तो उनको लेकर के तरह तरह के बयान नग्न चित्र बनाए जाते हैं उनके। एम.एफ. हुसैन ने बनाए और हमारे मंदिर टूटे। मेरी बेटी, सबसे बड़ी बात, हमने किसी की मस्जिद, एक बाबरी मस्जिद को छोड़ दो तो कभी हिंदुओं ने किसी की मस्जिद रही नहीं वो, और नहीं थी कभी भी, वो तो हमारा राम का मंदिर था। तो हमने कभी भी जो है किसी के, अच्छा हमारे धर्म में आप देखो, मैं गीता को सबसे ज्यादा मानता हूँ और मेरे जीवन जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि योगेश्वर के हिसाब से जीवन जियो। गीता पूरी मुझे कंठस्थ है। मुझे योगेश्वर ने क्या रखा है कि भाई जो भी आदमी किसी भी शक्ति की पूजा करता है, किसी भी आध्यात्मिक शक्ति की पूजा करता है, वो आखिर में आके मुझ तक ही पहुंचती है। रास्ता अगर तुम्हारा सही है और तुम ईमानदारी से अपने रास्ते को फॉलो कर रहे हो तो एक दिन तुम्हें वहां खड़ा हुआ मैं ही मिलने वाला हूं। तो मुझे ना तो मुसलमानों की पूजा पद्धति से कोई दिक्कत है और ना ही मुझे क्रिश्चियनों की पूजा पद्धति से दिक्कत है, ना ही मुझे आर्य समाजों की से, ना सनातनी। मैं तो समझता हूँ सबको अपने अपने हिसाब से आध्यात्मिक विश्वासों में रहने का अधिकार है, लेकिन जितना अधिकार दूसरों को ही है उतना अधिकार मुझे भी है। जितना वो चाहते हैं कि उनके कातिलों को भी लोग सभ्यता से बोलें, तमीज से बोलें और साफ करके बोलें, अगर उनके कातिलों को साफ करके बोला जा सकता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम के मंदिर तोड़े नहीं जा सकते। फिर उन्हें भी दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन वो सम्मान कर नहीं सकते क्योंकि जो विचारधारा है उनकी वो सम्मान के योग्य है ही नहीं। सम्मान केवल वो कर सकता है जिसके संस्कारों में सम्मान हो। दूसरों का कई ऐसे मुसलमान भी रहे जब जिसको इस देश ने सम्मान दिया। उन्होंने क्या दिया? जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, हमने उसे सम्मान दिया, लेकिन उसने दुनिया को इस्लामिक एटम बम दिया। उसने भारत से वो गद्दारी की थी। देखिए, बीजेपी वालों की तो बीजेपी से पूछो ना बेटा, मेरे से क्यों पूछ रही है? आप कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने एटम बम दिया? एक बार वो अमेरिका गया था जब राष्ट्रपति नहीं रहा था, उस टाइम यहाँ पे यूपीए की सरकार थी, तो अमेरिका वालों ने उसकी नंगी करके तलाशी ली थी, जैसे वो आतंकवादियों की लेते हैं, जैसे मुसलमानों की लेते हैं। तो यहाँ सरकार बड़ी बिलबिलाई,
धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई। मुसलमान राष्ट्रपति भारत सरकार का और भारत रत्न वैज्ञानिक और एटम बम, पता नहीं भारत को मिसाइल मैन क्या क्या था। तो इन्होंने जो है ऑब्जेक्शन, बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे राष्ट्रपति का ऐसा नहीं कर सकते। 124 फाइल FBI ने विदेश मंत्रालय को दी थी कि जिसे तुम अपने यहाँ राष्ट्रपति और ये पता नहीं क्या क्या मानते हो, हमारे रिकॉर्डों में ये व्यक्ति इस्लामिक एटम बम का फादर है। और अब्दुल कलाम केवल भारत में रह रहा था इसलिए एटम बम इस्लाम के पास आया। अगर अब्दुल कलाम पाकिस्तान में होता या किसी इस्लामिक कंट्री में होता तो मोसाड और FBI इसका वहीं कत्ल कर चुके होते। लेकिन क्योंकि भारत से उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि भारत का एक आदमी इतनी बड़ी गद्दारी कर देगा, और भारत की ये मूर्खता, असल में वो समझे नहीं भारत को और समझे नहीं इस्लाम को। वो समझे नहीं कि भारत के नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो मुसलमान को देखते जो है एकदम बस गिड़गिड़ाने पे आ जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम की एक और घटना, बेटा अभी गूगल करके अभी देख लेना। अफजल गुरु के परिवार वालों को जिसने संसद पे अटैक किया था, करवाया था, उसके परिवार वालों को सारे प्रोटोकॉल तोड़ के APJ अब्दुल कलाम केवल 2 दिन के अंदर सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मिला था और उनसे वादा किया था कि अफजल गुरु की फांसी रुकवा देगा। कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष सरकार, उस समय कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी, अफजल गुरु की फांसी की जो दया याचिका थी वो उसके पास नहीं भेजी, क्योंकि वो जानते थे कि इसे, क्योंकि उन्हें सब पता है, पता सबको सब है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा पता, मुझे भी वही पता जो मुझे अफसरों ने बताई है, जो और बड़े अफसरों ने मुझे बताई है। कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान में कोई इसकी चर्चा नहीं करता और ये हमारी सबसे बड़ी कायरता है। आपको लगता है कि भविष्य में आने वाले दिनों में इस देश में मुसलमान या तो गायब हो सकते हैं या वो समानांतर रह सकते हैं? नहीं, देखिए गायब तो, देखिए सुनिए, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। जो परिस्थिति आज चल रही है, आज हमसे मतलब 10 साल से छोटे बच्चे उनमें हमसे बहुत ज़्यादा है, जो अगले 2029 के चुनाव में वो वोटर बन चुके होंगे बहुत बड़ी तादाद में। तो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, फिर मुसलमान कहाँ गायब हो जाएगा? फिर तो मेरी बेटी तुम और मैं गायब होंगे। मैं तो जब तक रहूँगा ही नहीं, लेकिन जो रहेंगे वो बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे। जो भारत के मुसलमान प्रधानमंत्री को देखेंगे वो लोग बहुत ही बड़े दुर्भाग्यशाली लोग होंगे और वो अपनी किस्मत को फोड़ेंगे, अपने माथे को फोड़ेंगे। लव जिहाद पे क्या बोलेंगे महाराज? देखिए, लव जिहाद जैसी कोई चीज़ मैं मानते ही नहीं। ये तो जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। उनका बेसिक सिद्धांत है कि काफिर की हर बेटी को, देखिए सरिया की जो बात हुई, अमानतुल्लाह खान ने कहा कि सरिया होता तो मेरी गर्दन कटती। हिंदू को इस सरिया को समझने की जरूरत है। अगर मान लो कल को इस देश में बहुत सारे लोग कहते हैं मुसलमान प्रधानमंत्री बन गया, क्या नुकसान है? उन्हें सरिया का पता ही नहीं है। अगर कल इस देश में शरीयत लागू होती है, शरीयत ये कहती है अगर किसी मुसलमान ने किसी काफिर का कत्ल कर दिया, काफिर मतलब नॉन मुस्लिम का कत्ल कर दिया, तो इसके लिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि काफिर तो धरती पर अगर जीवित है तो ये एक बोझ है धरती का। अगर मुसलमान ने काफिर की औरत के साथ बलात्कार कर दिया तो इसके लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि काफिर को अधिकार नहीं है औरत रखने का। शरीयत कहती है मेरी बेटी है, शरीयत कहती है काफिर को अधिकार नहीं है बेटी रखने का। ओवैसी को कुछ जवाब देना चाहेंगे? ओवैसी बेचारा गरीब आदमी, ओवैसी जिस दिन यहाँ पे भारत में जो है सरिया लागू होगा ना, सबसे पहले ओवैसी की गर्दन कटेगी, क्योंकि ये तो सिया है, इसे तो कुत्ते की मौत मरना है। लेकिन है तो मुसलमान, उससे क्या फर्क पड़ता है? मोहम्मद को समझो, मोहम्मद ने, अब फिर वही बात आ रही है, इस्लाम का नियम है, इस्लाम जिसने बनाया था ना, जिसे आप साफ बता रही थी, उसने अपनी किताबों में लिख के रखा है कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे, उन 73 फिरकों में 72 जहन्नमी होंगे, केवल एक फिरका जन्नती होगा। मतलब इस्लाम के 73 टुकड़े हो जाएंगे, उनमें केवल एक असली होगा, बाकी मुनाफिक होंगे। मुनाफिक का मतलब फॉल्स मुस्लिम, और फॉल्स मुस्लिम जो मुनाफिक हैं उनकी सजा काफिर से भी ज्यादा होती है, मुशरिक से भी ज्यादा होती है। तो उनको सबको खत्म किए बिना कोई भी जो जन्नती, अच्छा अब उन 72-73 फिरकों में सब कहेंगे भी हम जन्नती हैं, और जो जन्नती है उसकी ये जिम्मेदारी है कि बाकी फिरकों को वो खत्म करे। तो मेरी बेटी, ये लड़ाई कभी रुकनी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम मुसलमान बन जाएंगे तो आराम से रहेंगे। अरे जब तुम मुसलमान बन जाओगे फिर तो बिल्कुल आराम से नहीं रहोगे। फिर ये देश अफगानिस्तान बनेगा, ये पाकिस्तान बनेगा, ये सीरिया बनेगा, ये इराक बनेगा। आपको पता सऊदी अरब में आर्मी नहीं है, वो अमेरिका को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि तुम हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ के कि अगर यहाँ कोई आर्मी का जनरल हुआ तो सबसे पहले थोड़े दिनों में तुम्हारा ही कत्ल करेगा। वहाँ जब सजा देते हैं ना लोगों को, गर्दन काट, वो तलवार से गर्दन काटते हैं, तो उसके लिए उन्होंने जल्लाद नहीं रखे हुए। सऊदी अरब का जो राज परिवार है उसी के शहजादे और राजा वगैरह जो है ना, वो सुल्तान, वही जाके गर्दन काटते हैं, क्योंकि उन्हें डर, वो बहुत डरे हुए हैं। पुलिस को भी एक लिमिटेड हथियार रखने की पावर है वहाँ पे,
क्योंकि उन्हें डर अमानतुल्लाह खान को क्या बोलना चाहेंगे? अमानतुल्लाह खान FIR कर रहा है, धमकी दे रहा है। धमकी देखो वो सही दे रहा है। असल में उसके पीछे उसके 40 करोड़ लोग खड़े हुए हैं, तो वो सही धमकी दे रहा है और उसे पता है कि भारत सरकार में उसका कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं है और मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुछ बिगाड़ पाऊँ। तो बेचारा सही कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा। उसकी किताब में यही तो लिखा, उन्हें यही तो बताया गया, गर्दन काटो, लूटो, मारो, बलात्कार करो, डकैती डालो, जमीनें कब्जाओ। भाई ये उसका कर्तव्य, ये उसकी धार्मिक ड्यूटी है, ये रिलीजियस ड्यूटी है उसकी। आप पे आरोप लगा कि आप बच्चों के लिए बच्चे को लेकर के इनसेंसिटिव हो गए, उसके प्यास को आपने नहीं, बच्चा नहीं था वो। पहली बात तो कि मुसलमान चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, हमें इस मंदिर में नहीं चाहिए मुसलमान के रूप में। अगर वो पूजा करना आता है, देखो मेरी बेटी, आप यहाँ मेरे से बात करने आई हो तो इसलिए आई हो कि आप हिंदू हो। अगर आप मुसलमान होते तो मैं बात ही नहीं करता। इसका कारण है आप इस मंदिर में आई हो, आप किसी भी विचारधारा की हो सकती हो, लेकिन आप ये नहीं चाहोगे कि मंदिर टूट जाए, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों की विचारधारा केवल मंदिरों को तोड़ने की है, जो मंदिरों में भी केवल इसीलिए जाते हैं कि मंदिर तोड़े जाएंगे, उनका मंदिरों में क्यों आना है? हाँ, अगर श्रद्धा के भाव से आ रहा है कोई मुसलमान तो उसका बहुत बहुत स्वागत है, मैं पूजा करवाऊंगा खुद। वो आए, हमारे यहाँ गोमूत्र पिए, फिर पंचगव्य पिए, और उसके बाद जो है मैं यज्ञ से, हवन से, जिस तरह भोले बाबा के अभिषेक से, जैसा चाहे सनातन विधि से उसकी पूजा करवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मंदिर एक तो ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है कोई, ये कोई मतलब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ लोग घूमने आएंगे। यहाँ तो वो आएगा जिसकी श्रद्धा मंदिर में है, तो जिसकी श्रद्धा मंदिर में है उसका बहुत स्वागत है, वो हमारी तरफ से पूजा करेगा। भाई यहाँ पे अब ये तो है नहीं कि भाई उसकी श्रद्धा मंदिर में आके यहाँ पे मैं अपनी अजान, और जिसमें वो कहेगा अल्लाहू अकबर और मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, ये बकवास करने के लिए जो है हमारा मंदिर नहीं है। इस बकवास के लिए वो अपना कहीं भी कर लें। उन्होंने सारी ये इतने 40 देश उन्होंने सनातन से छीन लिए, सनातन को 40 देशों से उजाड़ दिया। वो कम है क्या? वो अपने आप में बहुत है मेरी बेटी, बहुत बहुत खो दिया हमने सारी दुनिया खो दी। अब ये हमारी अंतिम शरण स्थली है। अगर ये भी हमसे छिन गई तो बताओ हम कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? तुम्हें बताओ, मेरे बच्चों को क्या जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? या मेरे बच्चों को मैंने जो अपने कई पीढ़ियों से, हमारे पूर्वजों ने परिश्रम से जो धन संपत्ति अर्जित की, ईमानदारी से, मेहनत से जो धन संपत्ति अर्जित की, क्या उनका ये अधिकार नहीं है? अच्छा, ये बात तो हो गई हमारे साथ। आप बार बार बोल रहे हैं कि हमें सनातन धर्म को बचाने की जरूरत है। नहीं, सनातन को बचाने की जरूरत नहीं है, हमें इस्लाम के जिहाद को खत्म करने की जरूरत है। अच्छा, इस्लाम के जिहाद को खत्म करने की जरूरत है। और मुसलमान जब तक है तो आपको लगता है कि जिहाद खत्म हो जाएगा? मुसलमानों को सच बताओ, वो इस्लाम छोड़ देंगे। पूरी ताकत से बताओ, सच्चाई से बताओ, शिद्दत से बताओ, मन से बताओ, भय को निकाल के बताओ, उन्हें सच्चाई बताओ ना बेटा, वो छोड़ देंगे। सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने इस गंदगी को ग्लोरीफाई किया। हिंदुओं ने यह अपराध किया, हमारे संत महात्माओं ने, हमारे नेताओं ने इस गंदगी को ग्लोरीफाई किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, इस्लाम तो शांति का मजहब है। उन्हें पता नहीं था कि इस्लाम क्या है। उन्होंने कुरान पढ़ी थी, उन्होंने कहा जी वेद, गीता, कुरान सब में एक ही बात लिखी हुई है। उन गधों ने ना वेद पढ़ा था, ना गीता पढ़ी थी, ना कुरान पढ़ी थी, उन्हें पता ही कुछ नहीं था मेरी बेटी। तो ये गलती उनकी हमारे लोग भुगत रहे हैं। और ये मुसलमान भी, देखिए, ये एक कभी भी धर्म नहीं हो सकता कि आप दूसरों की बेटियों को अपना शिकार मानो, दूसरों की जमीन जायदाद, उनकी मेहनत पर आप कब्जा करना चाहो। ये धर्म नहीं हो सकता बेटिया, कभी भी नहीं हो सकता। धर्म वो है जो लोगों को अच्छा बनाता हो। मेरा धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि मैं किसी को लूट लूंगा, मैं किसी को मार दूंगा, मैं किसी के प्रति अपराध करूंगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। नहीं, वो गलत होगा। मेरा धर्म कभी ये नहीं कहता, मेरे एक धर्मशास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा, फिर ये तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, मान लो मैं कितना ही बुरा आदमी हूं, लेकिन कोई मेरे को मार के मेरी बेटियों को छीन ले, मेरी संपत्ति पर कब्जा कर ले, ये धर्म में मेरे में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये संभव नहीं है। आखिरी संदेश आपसे चाहती हूँ, सवाल नहीं है, आप संदेश क्या देना चाहेंगे इस देश के हिंदुओं को, इस देश के सनातनियों को, इस देश की बेटियों को, कि आप अपनी रक्षा के लिए किस तरह से तैयार रहें अगर आने वाले समय में जिहाद का बुरा वक्त आता है? देखिए, मैं हिंदू शेरों को, अपने बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने परिवार को मजबूत करें। और परिवार मजबूत होते हैं मेरी बेटी पैसे से नहीं होते, वो होते हैं जब परिवार में लोग ज़्यादा होते हैं और परिवार में प्रेम होता है, परिवार में संस्कार होते हैं सब। और जब परिवार में लोग कम हो जाते हैं तो परिवार कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाता है। परिवार को मजबूत करिए, अपने भविष्य को, अपनी बेटियों के भविष्य को नेताओं पर मत छोड़िए। और मैं अपनी बेटियों को भी संदेश देना चाहता हूँ, बेटी का कर्तव्य क्या है। मैं महाकाली की पूजा करता हूँ। एक बार लड़ाई हो रही थी, मैं 5 मिनट में बोल सकता हूँ ना। एक बार यहाँ लड़ाई हुई, देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें पुरुष जो है लड़ाई को नहीं लड़ पाए। तो जितने भी पुरुष थे, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, उन्होंने जगत जननी माँ जगदम्बा का आह्वान किया और जगत जननी माँ जगदम्बा ने युद्ध लड़ना शुरू किया।
तो युद्ध में एक राक्षस था जिसका नाम था रक्तबीज। मेरी माँ दुर्गा जब उस रक्तबीज से लड़ रही थी तो जब भी वो उसको तलवार से मारती या किसी हथियार से मारती तो उसके शरीर से खून की बूंद निकलती और जमीन पर गिरती। जहां रक्तबीज के खून की बूंद गिरती वहीं पर एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। माँ की सात्विक शक्तियां बहुत देर तक रक्तबीज से लड़ नहीं सकी। तब माँ ने महाकाली का आह्वान किया। महाकाली उस युद्ध में कूदी। महाकाली ने सारे रक्तबीजों की न केवल गर्दन काटी बल्कि गर्दनों से जो खून निकलता था उसको पी भी लिया। और ये इंडिकेशन है हर माँ के लिए, हर नारी के लिए, यदि तुम्हारा परिवार, यदि तुम्हारी संतानें खतरे में हो तो तुम्हें महाकाली का रूप लेना है। न केवल दुश्मनों को समाप्त करना है बल्कि जरूरत पड़े तो उनकी छाती पर बैठकर उनके लहू को पीना भी है, ताकि उनके अंदर इतनी दहशत हो जाए कि कोई नया रक्तबीज इस धरती पर जन्म न ले सके। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं मेरी बेटी, तुम देवी भागवत पढ़ लो, तुम दुर्गा सप्तशती पढ़ लो, हर में ये कथा विराजमान है। मैं अपनी बेटियों से बस इतना कहना चाहता हूं कि वो अपने परिवार को बचाएं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के सम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा करे। जो लोग अपने परिवार के मान, सम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाते, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है, ये मेरा मानना है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी के अंदर आक्रोश बहुत है, द्वेष बहुत है, घृणा बहुत है। लेकिन जब बातचीत हुई तो स्वामी जी ने अपने हर एक तथ्य का कारण बताया, उसके पीछे की वजह बताई, और वो भी धर्म के लिहाज से, चाहे वो दूसरे धर्म की किताबों के ग्रंथों की बात करें या हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात करें। उनका कहना है कि समाज कलंकित होने से अच्छा है कि सुरक्षित रहे। आज के लिए इतना ही, बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार।